भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका नहीं देगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं देगी तो किसी और पार्टी का रुख करेंगे, और क्या किसी और पार्टी का रुख करेंगे तो वो समाजवादी पार्टी होगी, जहां से आप पहले देखिए कि तमाम जो घटक दल हैं वो योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, और खुद दिल्ली से भी लगातार जो मुश्किलें हैं वो योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह क्या 2009 का इतिहास एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आएंगे? क्या 2009 में सपा के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने जब केसरगंज को अपने नाम कर लिया था, क्या अब विधानसभा चुनाव से पहले बृजभूषण शरण सिंह के ये बयान भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग राह बृजभूषण शरण सिंह अपना सकते हैं? हाल ही में जहां भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। अंतर्कलह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष देखा जाए तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ के बीच में है। जहां केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ आलाकमान को आंखें दिखाने से पीछे नहीं चूक रहे हैं। और इसी लिहाजे से बृजभूषण शरण सिंह से एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आप उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी आपको उप मुख्यमंत्री बनाएगी? तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का बयान होता है कि मैं हसीन सपने नहीं देखता, मैं वो सपने नहीं देखता जो पूरे ना हो सके। मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे कभी मौका अब नहीं देगी। बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना कि अब मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो क्या उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से बृजभूषण शरण सिंह की? क्या वो चुनाव जो 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, जब बृजभूषण शरण सिंह भी अपना नाम CM रेस में आगे देख रहे थे, क्या अब इस CM की कुर्सी को लेकर या डिप्टी CM की कुर्सी को लेकर अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर आता है, तो क्या ऑफर को स्वीकार करते हुए बृजभूषण शरण सिंह नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दिया, 100 विधायक लाइए, सरकार बनाइए। केशव प्रसाद मौर्य ने इसका पलटवार तो कर दिया कि जिसकी नैया खुद मझधार में यहाँ पर नजर आती है, जो डूबती हुई नजर आती है, वो कैसे नैया पार लगा पाएंगे? और वहीं अब बृजभूषण शरण सिंह के ये बयान कि भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं देगी, तो क्या सपा की तरफ से संकेत मिल सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा ऑफर मिल जाए? जी देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का जब से यह बयान सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका नहीं देगी, मुझे मालूम है, मैं हसीन सपने नहीं देखता, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पहला कि क्या बृजभूषण शरण सिंह राजनीति से संन्यास ले चुके हैं? अगर राजनीति से संन्यास ले चुके हैं तो फिर उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं अब चुनाव में उतरूंगा ही नहीं, मैं किसी भी पद की लालसा नहीं रखता? उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका नहीं देगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं देगी तो किसी और पार्टी का रुख करेंगे, और क्या किसी और पार्टी का रुख करेंगे तो वो समाजवादी पार्टी होगी, जहां से आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए, उसके बाद से कोर्ट में यह पूरा का पूरा मामला अभी चलता हुआ नजर आ रहा है, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। हालांकि उनके बेटे को टिकट जरूर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह खुले तौर पर उस वक्त भी कह चुके थे कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब सवाल उनसे किया गया कि क्या आप मुख्यमंत्री या डिप्टी CM का जो कुर्सी है उसको संभालने में दिलचस्पी दिखाएंगे, तो वो इनकार कर देते हैं कि जो है मुझे भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं देगी। तो मुझे लगता है बृजभूषण शरण सिंह को अगर ऑफर मिलता है समाजवादी पार्टी की तरफ से या किसी भी दल की तरफ से, तो वो रुख कर सकते हैं। क्योंकि देखिए नाज़मीन, राजनेताओं की कभी राजनीति थमती नहीं है, मरते दम तक आप देखिए कि ये संभावनाएं बनी रहती हैं, चाहे वो विधायक से लेकर के राज्यपाल बनने तक की हो। तो मुझे लगता है संभावनाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी भी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के बनी हुई है। जहां बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान सबके सामने आता है, वैसे ही बृजभूषण शरण सिंह पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का मौका ना देना क्या यौन शोषण का मामला है, जहां बृजभूषण शरण सिंह खुद फंसे हुए हैं? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जीत कैसे
दिला पाएंगे। जहां बृजभूषण शरण सिंह ने सिरे से इनकार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं देगी, वहीं समाजवादी पार्टी से उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यहां पर सिराज एक और सवाल लेना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए जो घटक दल हैं वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नजर आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो क्या ये एक टीम बनाई जा रही केशव प्रसाद मौर्य की कि सीएम की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए? जी देखिए, बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ये दुश्मनी में दोस्ती जब बदली जब साल 2022 में योगी आदित्यनाथ जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनते हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए कि जिस तरीके से अभी परिस्थितियां बदली हुई हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बृजभूषण शरण सिंह भी इसी मौके की फिराक में थे। क्योंकि आप देखिए कि तमाम जो घटक दल हैं वो योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, और खुद दिल्ली से भी लगातार जो मुश्किलें हैं वो योगी आदित्यनाथ के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार बैठकों पे बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में योगी आदित्यनाथ हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह मौके की फिराक में है और फिर से अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। और डिप्टी सीएम या सीएम की कुर्सी पर पहले भी वो दावेदारी कर रहे थे और इसी वजह से उनकी दुश्मनी जो है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई। तो मुझे लगता है फिर से अपनी किस्मत को जो है बृजभूषण शरण सिंह आजमाना चाहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह तो अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर सहमति लोकसभा चुनाव में नहीं जताती हुई नजर आई थी। लेकिन परिवार से टिकट देकर ये साबित कर दिया था कि बृजभूषण शरण सिंह को कहीं जाने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बेशक यौन शोषण के आरोप लगे हों, लेकिन खिलाफ में कभी भी बयान ना तो डिम्पल ने दिया ना ही अखिलेश यादव ने दिया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बार बार बयान दिए जा रहे हैं। जहां अखिलेश यादव ऑफर देते हैं तो वहीं शिवपाल यादव विधानसभा के अंदर ये बयान देते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जल्द गच्चा देते हुए नजर आएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को क्या वाकई झटका देते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आ सकते हैं? सिराज, क्या लगता है? केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनना चाहते थे बृजभूषण शरण सिंह की तरह ही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को मौका नहीं दिया जाता है। अब नाराजगी साफ तौर पर नजर आती है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नाराजगी नजर आती है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला ले सकते हैं? अगर लेंगे तो क्या फायदेमंद साबित होगा या फिर उनके लिए नुकसानदायक साबित होता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, अभी मौजूदा जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता केशव प्रसाद मौर्य जो है बगावती तेवर अपनाएंगे, क्योंकि देखिए आला कमान उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह का हाथ जो है उनके सर पर है। तो अभी देखा जाए तो पूरी तरीके से जो खेमा है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है और इसमें सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सीएम पद की दावेदारी उन्हीं की मानी जा रही है। लेकिन भविष्य में अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं और भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह की स्थिति जो है बनती हुई नजर आती है, तो जाहिर सी बात है नेताओं का जो है कह सकते हैं पार्टी में जाना बदलना ये लगा रहता है और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो आमतौर पर ये देखा जाता है। तो मुझे लगता है भविष्य में जो है ये कदम केशव प्रसाद मौर्य जरूर उठा सकते हैं अगर उन्हें कह सकते हैं कि सम्मानजनक पद नहीं मिला तो। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल ही उसके उलट हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है केशव प्रसाद मौर्य अभी खुद को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और ऐसे में अगर किसी भी दिग्गज चेहरे ने या किसी भी सहयोगी दल ने अगर ये कदम उठाया तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर सिमट कर रह गई, इसी तरह उपचुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाई। और इसी आधार पर देखा जाए तो कई चेहरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आ रहे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए कोशिशें करती हुई नजर आ रही हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? केशव प्रसाद मौर्य, बृजभूषण शरण सिंह, क्या वो चेहरे हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उपचुनावों में हार की कगार पर पहुंचा कर रहेंगे या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।